प्रेगनेंसी के अंदर मुझे अलग अलग तरीके के, मैंने ये भी सुना है कि उन सपनों से रिलेटेड, हे गाइज, इस सपनों से रिलेटेड ओल्ड वाइफ्स बहुत सारी बातें बताती हैं। जैसे कि सपने में आम का देखना, तरबूज का देखना, कुछ सब्जियां देखना, या डरावने सपने देखना, सांप के सपने, हवा में उड़ते हुए या फिर कहीं से गिरते हुए ऊपर वाली जगह से, इस तरह अलग अलग चीज़ों के सपनों से रिलेटेड प्रेगनेंसी में किसका कौन सा मतलब या अर्थ होता है वो इस वीडियो में जानेंगे। आयुर्वेद के बारे में बात की जाएगी, मेरे सपने में कौन सी चीज़ें आई थी जिस कारण से मेरा डाउट क्लियर हुआ, कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी बातों को भी यहाँ पे रखा जाएगा जिससे आपका डाउट बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही होती है। मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया, पूरे 9 मंथ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पहले लेंगे 1 से 3 महीना, फिर 3 से 6, फिर 6 से लेके 9 महीना तक। 1 से 3 महीना के बीच में मैंने मोस्टली डरावने सपने देखे हैं। ऐसे सपने देखना जैसे कि मतलब कि मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ या उतर रही हूँ तो मेरे पैर इधर उधर नहीं पड़ जाए, रात में भी कई बार हवा में उड़ने टाइप के सपने, मतलब हर कुछ डरावना मैंने एक्सपीरियंस किया शुरुआती दिनों में। इसका एक ही और सिर्फ एक अर्थ होता है, ये चीज़ें कि एक माँ जब भी कंसीव करती है बच्चा, खासकर उसे डर लगता है, वो इनसिक्योर खुद को महसूस करती है कि क्या उस बच्चे को सुरक्षित रख पाएगी। हम लोग अब तक इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हमारी माँ अब तक हमारे लिए हम सुरक्षित हैं या नहीं हर रोज़ कॉल करके बात करती है। शादी कर दिया उसने बेटी का, बेटी ससुराल चली गई, वो माँ भी बन गई, लेकिन जो एक चिंता होती है ना, वो हमेशा एक माँ को हमेशा लगी रहती है। तो यही सेम चिंता शुरुआती दिनों में हमें होती है। अब अगेन बात करते हैं 3 से लेके 6 महीना के बीच में। इस दौरान क्या होता है, ये एक ऐसा समय है जिस टाइम बहुत कांस्टेंट चलती है हमारी प्रेगनेंसी। कह सकते हैं इसे हनीमून फेज के तौर पे भी माना गया है। इस टाइम ना तो ज़्यादा पेट निकला होता है, ना ही किसी तरह की तरीके की दर्द की समस्या होती है। इस टाइम बच्चे की डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही होती है और धीरे धीरे आपका पेट अब निकलना शुरू होता है। खासकर 5वें महीने पे थोड़ा थोड़ा पेट नज़र आना स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ें। अब अगेन बात करते हैं, इस दौरान जो चीज़ें होती हैं वो कई बार आप खाने पीने की चीज़ों को देखते हैं। कई बार आम को लेकर स्वप्न शास्त्र में बेबी बॉय बताया गया है कि अगर आप आम के सपने देखती हैं, आम बागीचे में पेड़ पे लगे हुए या किसी को प्लेट में खाते हुए या बाज़ार में बिकते हुए या कहीं और भी आपने अगर आम देखा, पका हुआ आम, तो बॉय का कनेक्शन होता है, ऐसा ओल्ड वाइफ बताती हैं। और ये आम आप देखें या आपके हस्बैंड देखे या आपकी सासू माँ या आपकी अपनी मॉम, ये 3-4 लोग जो ना डायरेक्टली प्रेग्नेंट लेडी से कनेक्टेड होते हैं, ये अगर देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका अर्थ बनता है। मेरे टाइम में भी कह सकते हैं कि मैंने देखा था, मैंगो को देखा था, लेकिन मैंने तब देखा था जब मेरी डिलीवरी के 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ मैंने देखा। शुरुआती दिनों में या 6-5वें महीने में मुझे नज़र नहीं आया, मुझे 9 मंथ के अंदर नज़र आई थी ये चीज़ें। अब अगेन बात करते हैं 6 से लेकर 9 महीने के बीच में क्या होता है। इस दौरान जो महिलाएं होती हैं, कह सकते हैं कई बार सब्जियों के सपने देखना, ड्राई फ्रूट्स के सपने से रिलेटेड बताया जाता है कि ये बेबी गर्ल का कनेक्शन है। तरबूज भी गर्ल का हो जाता है और कह सकते हैं कि और भी कुछ फूड, अमरूद वगैरह को भी गर्ल से कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ें होती है कि हाँ, सब्जियों में मोस्टली सब्जी जैसे कि तुरई हो गया या फिर परवल हो गया, 2-4 हरी सब्जियां हैं जिनको बेबी बॉय से कनेक्ट किया जाता है। अब अगेन बात करते हैं सांप के सपने, तो इसे बताया जाता है कि ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। कई बार बच्चों के बर्थ वाले सपने हम देख लेते हैं, ये लास्ट 7वें 8वें या 9वें महीने में हम देख सकते हैं कि हम बच्चे का बर्थ हो गया और उस टाइम पता चलता है कि ये बॉय है, कभी कभी पता चलता है कि ये बेबी गर्ल है, ऐसा कुछ समझ में आता है सपनों के मीन्स के अंदर। तो ये चीज़ें कई बार सच भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सपनों से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें बताई। आप भी कुछ फूड आइटम या किसी भी चीज़ से रिलेटेड सपनों का अर्थ आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने व्यूअर्स की कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।